जय श्री राम। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि पिशाच दोष व्यक्ति को अरबपति कैसे बनाता है। अब आप समझ गए होंगे पिशाच दोष यानी मैं किस प्लैनेट्स की बात कर रहा हूँ और कैसे कुंडली में बनता है पिशाच दोष। ठीक है, तो पहले तो व्यक्ति के मन में क्वेश्चन ये आता है कि अगर पिशाच दोष अरबपति बना सकता है तो उसको दोष क्यों बोला गया। ठीक है, तो वो भी लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों इसको पिशाच दोष बोला गया और यही योग व्यक्ति को वेल्दी या बिलियनर या मिलियनर कैसे बना सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं पिशाच दोष बनता कैसे। उसके लिए ना आपको दो प्लेनेट कुंडली में देखने पड़ेंगे। ठीक, सबसे पहला है सैटर्न और है राहु। ठीक है, ये दो प्लेनेट जब कंजक्ट होंगे यानी एक दूसरे से रिलेशन में आएंगे, संबंध बनाएंगे, तब बनेगा कुंडली के अंदर पिशाच दोष। अभी देखो, ज्योतिष समझने का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है कि जो भी प्लेनेट है ना, उस प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस को सबसे पहले उठाओ, उसके बाद आप ना उसको एनालाइज प्रॉपर वे में कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी पहली चीज़ तो ये होगा कि सैटर्न राहु साथ में है तो जो अपनी बुक्स है, पुरानी बुक्स या टेक्स्ट, उसमें पिशाच दोष बोला गया है। ठीक है, पहले हम इसके सिग्निफिकेशन समझ लेते हैं। शनि के क्या होते हैं। देखो शनि क्या है, शनि सबसे पहले तो आपका काम है, प्रोफेशन। ठीक है, कि भाई व्यक्ति क्या काम करेगा, प्रोफेशन शनि से देखा जाता है। दूसरा शनि क्या है, डिले है। ठीक है, डिले करता है हर एक काम में क्योंकि मंदगामी ग्रह है ना, धीरे धीरे चलता है इसलिए डिले। बट शनि सक्सेस भी है, शनि सफलता भी देता है अगर आप अपने एफर्ट्स में परसिस्टेंस रहे। ठीक है, आपने जो आपका हार्डवर्क है, हार्डवर्क का भी प्लेनेट कौन है, शनि है। हार्डवर्क भी शनि से देखा जाता है क्योंकि वो मेहनत करवाता है। तो अगर आप उसमें परसिस्टेंस रहे, आपने कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स लगाते रहे अपने प्रोफेशन में, आपके वर्क डोमेन में, तो ये शनि आपको सफलता 100% देता है और ऐसी सफलता देता है स्टेबिलिटी के साथ। ठीक है, कि वहाँ से आपको कोई हिला नहीं पाएगा। बट उसके पहले ना आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। देखो शनि है ना, शनि सिंपल है। शनि क्यों, देखो शनि क्या है ना, शनि पेन भी है, शनि सफरिंग भी है। जब आप पराशर होरा शास्त्र पढ़ोगे उसमें शनि को जो उपमा दी गई है वो काल पुरुष की पीड़ा बोला गया है, दुख बोला गया है। ठीक, तो शनि कुंडली में अच्छा है या बुरा है, ये श्योर शॉट है कि आपको कहीं ना कहीं शनि से रिलेटेड जो भाव में है वहाँ से पीड़ा उठानी ही पड़ेगी। बट उसको आप कैसे कम कर सकते हो, आप डिसिप्लिन से और हार्डवर्क से उस चीज़ को कम कर सकते हो, पहली चीज़। ठीक है, तो शनि मोटा मोटा ये चीज़ होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोफेशन, बिकॉज ये बड़ा मायने रखता है आज के टाइम में। अब राहु को ले लेते हैं। राहु हंगर है, भूख है। ठीक है, राहु इल्यूजन है और राहु और क्या है, इनसिक्योरिटी है। ठीक, ये कॉमन ट्रेट्स है राहु के। दूसरे भी ट्रेट्स है, उसके ऊपर हम आते हैं। अब पहले ये समझते हैं इसको पिशाच दोष क्यों बोला गया। जब कुंडली के अंदर शनि और राहु कहीं पे भी एक साथ बैठ जाए, ठीक है, कुंडली के किसी भी हाउस में एक साथ बैठ जाए, मान लो यहाँ ही बैठ गए, फर्स्ट हाउस में ही बैठ गए। ठीक है, तो एक तो ये व्यक्ति आपको कर्मठ मिलेगा, काम करने वाला मिलेगा, और ऐसा वैसा नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा काम करने वाला मिलेगा। क्यों, क्योंकि शनि काम है और ये हंगर है, राहु भूख है, उसको ना तृप्ति नहीं है। ठीक है, राहु जिससे जुड़ेगा ना उस प्लेनेट को वो यूटिलाइज बहुत बड़े तरीके से करता है। यानी मान लो राहु जुपिटर के साथ है तो कहीं से भी ज्ञान ले आएगा, उसको ज्ञान की भूख रहेगी। राहु चंद्रमा के साथ है, उसको इमोशंस की भूख रहेगी। समझ रहे हो, राहु सूर्य के साथ है, उसको नेम एंड फेम की भूख रहेगी। और उसी के चलते ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है फिर, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित, उसके हिसाब से ये चीज़ें होती है। अभी देखो, जब सैटर्न राहु साथ में जुड़ेंगे, जब पहले के ज़माने में जाते हैं तो क्या होता था ना, इसको देश निकाला योग बोला गया है। क्यों देश निकाला, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ना काम की तलाश में घर छोड़ना पड़ता था। क्योंकि राहु क्या है, राहु फॉरेन है। जब तक आप फॉरेन से नहीं जुड़ोगे या फॉरेन एलिमेंट से नहीं जुड़ोगे, आपको काम में भ्रम रहेगा ही रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगी ही रहेगी, और दुनिया भर का काम आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो इसीलिए क्या होता था ना, परिवार से दूर जाना पड़ता था, अपनों को छोड़ना पड़ता था। इसीलिए इसको क्या बोला गया, पिशाच दोष, कि भाई काम के चलते व्यक्ति को इधर उधर घूमना पड़ रहा है, वो घर वापस नहीं आ रहा है। ठीक है, पिशाच दोष यानी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा गुनाह किया है
पिशाचों ने इकट्ठा करके ये वो सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं ना हमारे दिमाग में, वो नहीं सोचना है, ठीक है। पिशाच दोष इन शॉर्ट इतना ही है कि व्यक्ति को ना काम में स्टेबिलिटी नहीं मिलती, उसको इधर उधर घूमना पड़ता है, लो पेड जॉब्स मिलती है शुरू इनिशियल फेज। जो भी आप देखोगे ना शनि राहु लेके बैठे कुंडली के अंदर, उनको लो पेड जॉब मिलती है, ठीक है। भले उनमें क्षमता है, उनमें बहुत अच्छा करने की ताकत है, ठीक है, उनके पास स्किल्स है, बट शुरू में उनको ये स्ट्रगल होगा ही होगा, क्योंकि शनि स्ट्रगल है, ठीक है। और राहु क्या है, बढ़ाता है ना, तो स्ट्रगल क्या हुआ, बढ़ गया, समझे। तो इनिशियल फेज में उनको स्ट्रगल हैवी महसूस होगा, ऐसा नहीं छोटा मोटा, इसीलिए इसको पिशाच दोष बोला गया। बट आप एक चीज़ समझो, आज का जो ज़माना है, राहु के रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें, राहु फॉरेन विदेश है, ठीक है। व्यक्ति फॉरेन चले जाए, ऐसा व्यक्ति सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रहेगा तो क्या होगा, काम में उसको इनसिक्योरिटी बनी रहेगी, ठीक है। उसको दूसरों का भी काम करना पड़ेगा और वो हंसी खुशी करेगा भी सही, और उस काम के लिए उसको रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सैटर्न राहु, बट ये राहु को सेटिस्फाई करके काम करेगा। अभी राहु को सेटिस्फाई कैसे करे, देखो राहु क्या है, फॉरेन है, ठीक है। राहु डिजिटल मीडिया है, राहु आउटसोर्सिंग है, राहु एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, राहु मीडिया से जुड़ा हर एक काम है। क्योंकि क्या होता है, राहु ब्रह्म है ना, तो अब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मूवी, मीडिया, मॉडलिंग, इन सारी चीज़ों में जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको कैमरा फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो जो एक छवि क्रिएट होती है ना, वो छवि राहु है, वो ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। राहु क्या है ना, राहु धुआं है, राहु दिखाता है, वो नेचुरल नहीं है, केतु नेचुरल है। इसके लिए क्या होता है, जब सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन हो, व्यक्ति को विदेश से जुड़ना चाहिए, आउटसोर्सिंग का कोई काम करना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करना चाहिए, या तो फिर राहु का डोमेन जितना मैंने आपको बताया अभी, मूवी, मीडिया, ऑनलाइन, डिजिटल चीज़ें, वो सारी चीज़ें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। जब सैटर्न राहु वाला ये व्यक्ति, यहाँ पे मैं और बना लेता हूँ, सैटर्न राहु में क्या क्या प्रोफेशन कर सकता है। एक तो वो फॉरेन चला जाए, सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए यही है, फॉरेन जाए। दूसरी एक चीज़ देखो क्या है, सैटर्न राहु तो साथ में है, तो ये क्या इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई सैटर्न जो ट्रिगर होगा ना, वो किससे होगा, राहु से होगा। तो जब आप राहु को सेटिस्फाई करोगे या राहु का डोमेन चूज़ करोगे अपने प्रोफेशन के लिए, तो आपका प्रोफेशन बहुत सही चलेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, राहु ब्रह्म है, आप जो भी काम करोगे ना, उसके अंदर आपको भ्रम उत्पन्न होगा, आपको ये लगेगा, ये महसूस होगा कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, वो सही तो कर रहा हूँ, भले उसने अच्छा ही किया है, फिर भी उसको ना एक इनसिक्योरिटी बनी रहेगी। दूसरा राहु क्या है ना, राहु पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो सैटर्न राहु वालों को क्या होता है ना, पॉलिटिक्स का सामना करना ही पड़ता है, वो जहाँ आपके पे भी काम करते हैं। ये बात अलग है कि व्यक्ति अगर कोई एमएनसी कंपनी में है जो फॉरेन से जुड़ी हुई हो, ठीक, तो ये बहुत हद तक पैसिफाई हो जाता है, क्योंकि राहु यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। व्यक्ति एमएनसी कंपनी में काम कर रहा है, बट अगर एमएनसी कंपनी नहीं है, लोकल कंपनी है, मान लो छोटी मोटी शॉप लेके बैठा है, या तो फिर ऐसे कोई पीढ़ी चल रही है उसके अंदर काम कर रहा है, वैसे भी सैटर्न राहु इनिशियल फेज में लो पेड जॉब दिलवाता है, तो उसको ना पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। दुनिया भर का काम वो करेगा, क्रेडिट कोई और लेके जाएगा, और उसी के चलते ये परेशान रहता है। दैट इज़ कॉल्ड पिशाच दोष, के बिना कारण के व्यक्ति परेशान रहता है, ठीक है। प्रेत बाधा कहते हैं ना, तो वही फिर लग जाता है कि भाई मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, सब स्किल्स है, फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, कहीं कुछ हो गया है, किसी ने मेरे पे कर दिया है। वैसे भी सैटर्न राहु क्या है ना, ब्लैक मैजिक का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सैटर्न काला है, राहु क्या है, जादू है, ब्लैक मैजिक। ऐसे व्यक्तियों को ब्लैक मैजिक भी बहुत जल्दी हो जाता है, बच के रहना चाहिए सैटर्न राहु, ठीक है। बट हम अभी ना वो मुद्दा भटक रहे हैं। मुद्दा यही है कि सैटर्न राहु में अरबपति कैसे बना जाए। सबसे पहली चीज़, आप फॉरेन से जुड़ जाओ, ठीक है। आप जैसे ही फॉरेन जाओगे, आपका सैटर्न काम करना स्टार्ट कर देगा, और बहुत अच्छी तरीके से करेगा, और आपको ना एक बैलेंस लाइफ मिलेगी, ठीक है। आप देखोगे, आप महसूस करोगे कि भाई मैं जीवन में अभी क्या है ना, वो जो पहले ऑब्स्टेकल्स आते थे, विघ्न आते थे, ठीक है, कोई हमें रोक रहा था, वो सारी चीज़ें हट गई। क्यों हट गई? क्योंकि राहु को सेटिस्फाई कर दिया, तो सैटर्न ऑटोमेटिक ट्रिगर हो गया, सैटर्न अच्छे काम करना स्टार्ट कर दिए। दूसरा, जिसका जुपिटर भी जुड़ा हो राहु के साथ, मान लो, अब वो कैसे होगा, ये तो हम पराशरी से पढ़ रहे हैं, सैटर्न राहु एक घर में हो या राहु सैटर्न एक दूसरे को देख रहे हो, बट उसमें भी सैटर्न राहु साथ में हो तो ज़्यादा है। बट ट्राइन में भी आप देखो, मान लो कि यहाँ पे राहु नहीं बैठा है, ठीक है, सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा है, राहु 5th हाउस में है, या तो फिर 9th हाउस में, तो ये भी ना कनेक्शन ही है, ठीक है। ये जन्मों जन्म के साथी है, क्योंकि आप देखोगे जब कोई भी प्लेनेट, दो प्लेनेट त्रिकोण में होते हैं, तो वो एक ही राशि में आएंगे, यानी एक तत्व वाली राशि में आएंगे। चाहे फिर वो कोई भी ट्राइन बने, 1-5-9 का बने, 2-6-10 का बने, 3-7-11 का बने, या 4-8-12 का बने, तो उसका जो तत्व है ना राशि का एक है, इसीलिए ये लोग साथ में।
तो अब क्या होगा, मान लो सैटर्न यहाँ पे बैठा है, ठीक है, फर्स्ट हाउस में, राहु फिफ्थ हाउस में बैठा है, यहाँ पे जुपिटर बैठा है। तो अब क्या हुआ, इसका जुपिटर भी लिंक हो गया राहु के साथ। अगर ये व्यक्ति अपने बर्थ प्लेस पे, नेटिव प्लेस पे ही रह रहा है ना, तो ऐसा व्यक्ति आपको इनसिक्योर्ड मिलेगा, उसको किसी ना किसी बात की इनसिक्योरिटी रहेगी रहेगी, ठीक। दूसरा, उसको काम में भी इनसिक्योरिटी रहेगी, ठीक। और यही सैटर्न जुपिटर वाला अगर चला जाता है फॉरेन, जिसके साथ सैटर्न जुपिटर के साथ राहु कनेक्टेड हो, तो क्या होगा, उसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होगी, उसका काम भी बहुत अच्छी तरीके से चल पड़ेगा। दूसरी एक चीज़, सैटर्न राहु में ना आपको ध्यान रखने की बहुत है। देखो, सैटर्न केतु ब्लेस्ड कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि केतु क्या है ना, केतु इज़ लाइक के भाई छोड़ो सब, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही वो जोन में चला जाता है ना, केतु बन जाता है, तो सैटर्न आ जाता है। यानी क्या होता है, व्यक्ति जब काम ढूंढना छोड़ देता है ना, उसके पास काम कहीं ना कहीं से आ जाएगा, क्योंकि केतु ट्रिगर हुआ है। और दूसरा, 36 ईयर्स के बाद ना ये सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन कभी मुड़ के नहीं देखता, वो जीवन में कभी वापस नहीं आता, ठीक है। वो जो मान लो वो 50 सीढ़ी चढ़ा हुआ है, तो वो फिर 51, 52, 53 उसका ग्रोथ होता ही रहेगा सैटर्न केतु में। सैटर्न राहु में भी होता है, 36 के बाद बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। यहाँ पे एक ही कंडीशन है, अगर ये व्यक्ति अनएथिकल मीन्स में चला गया, इलीगल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इसने डाल दिया, तो ये ऐसा गिरता है ना, फिर वो वापस से खड़ा नहीं हो पाता। सैटर्न केतु में तो क्या है ना, इत्तेफाक से काम मिलते हैं आपको काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं, काम आपको ढूंढते ढूंढते आ जाएगा, और ऐसा काम आएगा आपने कभी सोचा नहीं होगा, और वो काम करके ना आप नाम बना लोगे अपना। सैटर्न राहु में व्यक्ति परसिस्टेंट एफर्ट करता है, ठीक है, अपना नाम करने के लिए वो काम करता है, वो प्लानिंग के साथ जाता है, क्योंकि राहु क्या है ना, राहु प्लानिंग है। तो जब सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी एथिकल मीन्स से नहीं जुड़ना है, या तो कोई इतना समझ लो अनैतिक काम कोई नहीं करना है, क्योंकि राहु क्या है ना, राहु इज़ प्रोन टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो अगर आपने राहु को अच्छे वे में यूज़ किया है, तो यही राहु आपको मल्टी मिलियनर बनाएगा। और राहु ही एक ऐसा प्लेनेट है, ठीक है, जो रातों रात आपको अमीर बना सकता है, और उसके साथ सैटर्न जुड़ा हुआ है। तो अगर आप नीति से चल रहे हो, ठीक है, मान लो आपका सैटर्न राहु है, आप काम के लिए विदेश चले गए, या तो फिर किसी MNC कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिया, 100% आप अरबपति बनोगे ही बनोगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों चीज़ सेटिस्फाई करके चल रहे हो, आपका सैटर्न भी सेटिस्फाई हो गया, आपका राहु भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। बट अगर आप नेटिव प्लेस पे ही रहे, अपने आसपास ही काम ढूंढ रहे हो जहाँ जन्म हुआ है, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है कॉम्बिनेशन। ये आपको ना, चलो 2 टाइम की रोटी और खाना पीना रहना तो मिल जाएगा, बट एक व्यक्ति का थॉट होता है ना कि भाई मैं इतना अमीर बनूं, ठीक है, 2-3 गाड़ियाँ हो, बंगला हो, तो वो तभी संभव है जब आप फॉरेन चले जाओगे या फॉरेन से जुड़ जाओगे, या तो फिर राहु के रिलेटेड काम करो। राहु और क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बिजनेस कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट का भी बिजनेस कर सकते हो, आप डिजिटल गैजेट्स का भी बिजनेस कर सकते हो, ठीक, आप मोबाइल स्टोर का भी अपना खोल सकते हो। तो राहु से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी है ना वो करो, इसमें आपको ना स्मूथनेस मिलेगी, इजी गोइंग लाइफ मिलेगी, ठीक। अदरवाइज ये सैटर्न राहु बहुत परेशान करता है, इसीलिए इसको पिशाच दोष बोला गया। बट अगर आप राहु को यूटिलाइज कर रहे हो, तो आज के वीडियो का क्रक्स यही है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि राहु रिलेटेड आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ। जैसे ही आप राहु रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओगे ना, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, आपको काम के लिए ना दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ ये डायरेक्शन चाहिए कि भाई राहु रिलेटेड चीज़ें क्या क्या है, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में जो भी मैं समझाना चाहता था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम। और 17 जुलाई से नई बैच स्टार्ट हो रही है ज्योतिष की, जिसको भी इंटरेस्ट हो वो फर्दर डिटेल्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राम।